ना अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या है, इतना तो हमने मान लिया, ठीक है। इसके बाद जब हमने मान लिया कि अंडर रूट टू ये जो है एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए अंडर रूट टू बराबर होगा किसके, पी बटे क्यू के, ए बटे बी के बराबर कर देंगे किसी परिमेय संख्या के, ठीक है। मतलब ए बटे बी के हम बराबर कर लेंगे, इसलिए अंडर रूट टू ए बराबर ए बटे बी के बराबर है, ठीक है। बराबर है यहाँ पर लिख लेंगे, जहां ए और बी, ठीक है, ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य, ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, इतना लिख लेना है, ठीक है। और यहां पर लिख देना है तथा ये जो b है, b नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। b जो होता है नॉट इक्वल टू जीरो होता है, वो कभी जीरो के बराबर नहीं होता है। जो हर होता है आपका भिन्न का, वो जीरो के बराबर नहीं होता है, ठीक है। नॉट इक्वल टू जीरो होता है। आप सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, इतना लिखना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। इस b का गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, b अंडर रूट टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। आप दोनों पक्षों का हम वर्ग कर लेंगे, क्या ही करना है, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो b अंडर रूट में टू का इसका वर्ग कर लिए इक्वल टू a का वर्ग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए b का अगर स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट टू का अगर स्क्वायर करेंगे मतलब वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, मतलब ये अंडर रूट से बाहर आ गया, 2 मिल गया, और b का स्क्वायर किए तो b स्क्वायर मिल गया इक्वल टू a का स्क्वायर किए तो a स्क्वायर मिल गया, ठीक है। 2 को उधर भेजेंगे, ठीक है, तो b स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या मिला, ए स्क्वायर, बी को उधर भेजेंगे बटे में 2 हो जाएगा, सॉरी 2 को उधर भेजेंगे, हाँ 2 को उधर भेजेंगे, ए स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा। इसको हम ले लेंगे समीकरण फर्स्ट, क्या ले लिए, इसको हम समीकरण फर्स्ट ले लिए ना। और समीकरण फर्स्ट में आप कुछ देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि जो आपका ए स्क्वायर है 2 से विभाजित है, मतलब बटे में 2 है, 2 से विभाजित है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे ए स्क्वायर कामा 2 से विभाजित है, इसलिए ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए ए भी 2 से विभाजित होगा। विभाजित मतलब स्क्वायर अगर हम हटा दें ए रहे तो आपका ए भी 2 से विभाजित होगा, ए भी 2 से विभाजित है। अगर ए स्क्वायर 2 से विभाजित है तो आपका ए भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद हम पुनः लिखेंगे, यहाँ पर आगे कर लें क्या, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कर लेते हैं ताकि जगह भी मिल जाएगा हम सबको। यहाँ पर लिखेंगे पुनः माना, यहाँ पर क्या मानेंगे, जो ए स्क्वायर 2 से विभाजित है ना, तो हम ए के बराबर 2 मान लेंगे, ठीक है। क्या मान लेते हैं, ए के बराबर 2, ठीक है। ए के हम बराबर क्या मान लेते हैं, 2, ठीक है। ए बराबर 2 हमने माना, और एक पूर्णांक कुछ लिख लेते हैं, ए बराबर 2c मान लेते हैं, 2c, ठीक है। और c जो है, आप यहाँ पर अगर लिखना है c, तो c कोई पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं जहां c पूर्णांक है, इतना लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ए बराबर 2c हमने मान लिया, ठीक है। ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, देखना है किससे विभाजित है आपका ए स्क्वायर, जिससे विभाजित है, यानी ए से, यानी ए स्क्वायर था 2 से विभाजित है, ठीक है। तो इसलिए हम ए के बराबर हमने 2c मान लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए का मान, इसी का मान, ए बराबर 2c जो है समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। ए बराबर 2c जो है समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, रखने
पर हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं। इसके बाद क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट यही है, क्या है आपका, बी स्क्वायर इक्वल टू ए का ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर, ए की जगह क्या रखना, 2c, मतलब हम 2c का स्क्वायर करेंगे, 2c का स्क्वायर, ठीक, बटे में क्या है आपका, बटे में 2 है तो हम 2 को लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, स्क्वायर करिए, ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू इसका 2c का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, और c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 2 तो बटे में 2, 2 से काटेंगे, 2 एक का नम 2, 2 दूना 4 हो गया, सही है। अब देखिए इधर बचा आपका बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर, इसको अगर 2 को इधर भेजेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और c बचेगा तो सीधा लिख लेते हैं, मतलब इधर लिख लेते हैं, बचेगा आपका c स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर इक्वल टू, अब 2 को हम इधर भेजेंगे तो बी स्क्वायर बटे में क्या बचेगा, 2 को जब हम इधर भेजेंगे तो बी स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, और इसको हम ले लेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 ले लेंगे, दिखाई दे रहा है बेहतर से ना, इसको हम समीकरण 2 ले लिए, और समीकरण 2 में आप देख पा रहे होंगे कि बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो चूंकि हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि बी स्क्वायर कामा 2 से, ठीक है, 2 से विभाजित 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 है, ठीक है, बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए बी भी, ठीक है, बी भी 2 से विभाजित है, विभाजित है, विभाजित है। इतना करने के बाद देखिए अब क्या करना है आपको, यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं ताकि बेहतर रहेगा। अब क्या लिखना है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने जहाँ लिखे थे ए और बी सभाज्य संख्याएं हैं, और सभाज्य संख्याओं के बारे में हम आपको नहीं बताएं, आपको पता भी होगा कि सभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनका मौसा 1 होता है, जिनका मौसा निकालने पर 1 निकलता है, ठीक है, उन्हीं को हम सभाज्य संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः, ठीक है, लिखना पड़ेगा आपको, अतः 2 जो है बी, क्या लिखेंगे, 2 जो है आपका, ये जो 2 है आपका, ठीक है, जो 2 मिल रहा है, ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि ए स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, ए को भी और बी को भी विभाजित कर रहा है, 2 जो है ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 ए और बी, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों का उभयनिष्ठ, ठीक है, गुणनखंड है, इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु यह विरोधाभास है, ठीक है, यानी ये जो है विरोधाभास है, जो हमने माना है उसे परिमेय संख्या ना, परिमेय संख्या में ऐसा नहीं होता, परंतु ये विरोधाभास है, तो हम लिखेंगे परंतु यह विरोधाभास है, ठीक है, विरोधाभास है, परंतु यह विरोधाभास है कि ए बी सभाज्य संख्याएं हैं, कि ये हमने माना था ना कि ये भी सभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, ए बी, परंतु ये विरोधाभास हो गया क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड दो, इन अभाज्य गुणनखंड दोनों का ए और बी का भी 2 मिल रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, ए बी, ए कामा बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, सभाज्य संख्याएं हैं, अतः हमारी कल्पना गलत है, ठीक है, हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है,
और इसके जो अगला प्रश्न है आप कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। उसमें क्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। अगर चाहते हो उसको भी कर देते, बट क्या ही दिक्कत है, जिस तरीके से इसको की है बिल्कुल उसी तरीके से उसको भी करना है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यानी सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, बहुत ही आसानी से कर लेंगे। जैसे जैसे इसको किए बिल्कुल वैसे वैसे उसको भी करना है। ओके, समझ गए आप सब। और फिर अगले वीडियो में किसी बेहतर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ओके।